क्या बात है दीदी, आज आप बड़ा जल्दी खाना और नाश्ता बना लिए हैं। कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मुझे भी आज काम पे जाना है। ये क्या बोल रही हैं, काम वो भी आप? बकवास मत करिए, मेरा जल्दी से नाश्ता लगाइए, मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। खुद निकाल के खा लीजिए, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ स्कूल। बेटा कमरे में सो रहा है, आप जाके उसको देखिएगा। मुझे भी जाना है आज से काम पे, तो मैं नहीं देख पाऊंगी। दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो मुझे स्कूल में डांट मिलेगी। आने दीजिए आज जेठ जी को, तो आपकी हरकतें उनको बताऊंगी ना, तब आपके समझ में आएगा। आपके जेठ होने से पहले वो मेरे पति हैं। अगर वो मुझे डांट मार भी दिए ना, तब भी मैं सह लूंगी। मुझे भी जाना है आज से काम पे, तो मैं नहीं देख पाऊंगी। और ये कुछ नहीं करते हैं, और किसी काम के लिए मैं किसी से पैसा क्यों मांगू? और अगर मुझे कोई काम लगता है, मैं किसी से पैसे मांगू भी तो कोई गारंटी नहीं कोई मुझे पैसे दे दे। बस इसीलिए मैं खुद काम करके खुद अपना पैसा कमा के अपना परिवार संभालना चाहती हूँ। भाभी, आपकी छोटी सी नौकरी के लिए मुझे सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आप बात को थोड़ा समझो। क्यों देरानी जी, आपको नौकरी क्यों छोड़नी पड़ेगी? आप और देवर जी तो हमेशा यही कहते थे ना कि घर चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, घर चला के बाहर नौकरी करना बहुत बड़ी बात है। और आप तो सब कुछ कर लेंगी, देवर जी सब कुछ कर लेंगी, आप लोग हर चीज मैनेज कर लेंगी। तो ठीक है, आप अपना मैनेज करिए, अपने बच्चे को देखिए, अपनी नौकरी करिए। मैं तो बस थोड़ा सा काम कर लेती थी, सारा दिन खा पी के आराम करती थी। मैं तो घर पे कुछ करती नहीं थी। आप और आपके पति बहुत ज्यादा काम करते थे, तो इसीलिए मैं भी सोची हूँ मैं भी काम करूंगी। आप अपना बच्चा देखिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। हेलो मैम, मुझे आज के दिन छुट्टी चाहिए। हेलो। हाँ प्रणाम माँ। खुश रहो बेटी, और सुनाओ सब ठीक है? पता है माँ, आज मेरी जेठानी ना मार खाने वाला काम की है। क्या की है बेटी? मेरी बराबरी करने चली है, बोल रही थी मैं भी नौकरी करूंगी, मैं भी कई पैसा कमाऊंगी। अब तू ही बता माँ, बेटे को किसके सहारे छोड़ के मैं स्कूल जाऊंगी? तू ही रख लेगी क्या माँ अपने पास? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी के भी दो बच्चे हैं, उनको भी मुझे संभालना पड़ता है, वो भी नौकरी करती है। मैं नहीं संभाल पाऊंगी। अब मैं किसके सहारे बेटे को छोड़ के जाऊंगी? जिसकी जिम्मेदारी पे छोड़ के जाती थी, उसकी तो कदर की नहीं। अब चल के भोगो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ी आई सबको ज्ञान देने वाली, अब भुगतो। मैं क्या की हूँ माँ जो आप मुझे भी सुना रहे हो? बहुत सबको पैसे का घमंड दिखाती थी। पैसा हमेशा काम नहीं आता है बेटा, हमेशा घर परिवार को लेके चलना पड़ता है। वो तुम्हारी जेठानी तुम्हारा बच्चा भी संभालती थी, घर का पूरा काम करती थी, तुमने तो उसको कदर की नहीं, चली थी उसको पैसे से खरीदने। बेटा इतना आसान नहीं होता है घर परिवार बच्चे को संभालना। मैं क्या की हूँ माँ जो आप मुझे सुना रहे हो? माया, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे ही भरोसे बोल देती थी, अब तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। माँ मैं क्या करूं, तू ही मुझे कुछ बताया। ठीक है, अगर भाभी आएंगी ना तो उनके पास जाना, उनसे माफी मांग लेना और बोलना कि दीदी आपके बिना मैं घर नहीं चला सकती हूँ, ये परिवार बिना आपके नहीं चल सकता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, जो मैंने आपकी कदर नहीं की। और बेटा ऐसे बोल देना, उसका दिल बहुत बड़ा है, तुझे माफ कर देगी। और मेरी एक बात और सुन ले, जब तेरी तनख्वाह आए तो कुछ तनख्वाह में से कुछ पैसा अपने भाभी के हाथ में रख दिया कर। उसको भी बेटा कुछ लेने की इच्छा रहती होगी, कुछ मंगाने की इच्छा रहती होगी। जब उसका पति तो कमाता नहीं है, अब वो तुम्हारे बच्चे को देखती, बेटा तुम्हारा धर्म बनता है ना कि हाँ कुछ पैसे उसके भी हाथ में रख दिया करो। ठीक है माँ, मुझे समझ आ गया, दीदी आएंगे तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी।